नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में सीएम चेहरे पर जारी सस्पेंस के बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। इधर जेडीयू के नेताओं ने भी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता जताना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि अगर निशांत कुमार ने जल्द ही पार्टी नहीं संभाली तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी करेंगे। नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। ये रटा रटाया सा बयान अरसे से गूंज रहा है, लेकिन चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सारे अगर मगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि पार्टी की बैठकों और परंपराओं का हवाला देकर बीजेपी के नेता बार बार इस सवाल को टाल जाते हैं। सीधे तौर पर कोई नहीं कह रहा है कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता रहेंगे, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सीधे सीधे कह दिया है कि एनडीए नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित करे। हालांकि निशांत की मांग को बीजेपी ने यह कहकर किनारे कर दिया कि नीतीश कुमार तो एनडीए के नेता हैं ही, लेकिन जेडीयू के अंदर खाने का संशय बढ़ने लगा और निशांत के बयान के 4 दिन के भीतर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दो टूक कह दिया कि अगर निशांत ने जल्द से जल्द जेडीयू की कमान नहीं संभाली तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। गोपाल मंडल के बयान ने जेडीयू के भीतर का तूफान बाहर कर दिया। पार्टी को सफाई देनी पड़ी, लेकिन जो बात गोपाल मंडल कह रहे हैं उसे खारिज करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। इतना बड़ा पार्टी को कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए हम लोग का सोच है, प्रयास कर रहे हैं कैसे निशांत जी आ जाए, वो चुनाव मैदान में आ जाए या जगह लेने के लिए आ जाए, ये सब हम लोग का सोच है। नहीं आ पाते हैं तो आएगा करेंगे, तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएगा करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा। गोपाल मंडल की इच्छा है कि निशांत जी हम लोगों के पार्टी का आकर के नेतृत्व करें, ये उनकी इच्छा है। इसको आप पार्टी तोड़ने से मत जोड़िए, पार्टी तो एकदम इंटैक्ट है। हम लोगों की भी इच्छा है कि निशांत जी आवे, हम लोग चाह रहे हैं। हर विधायक हर सांसद की इच्छा है कि निशांत जी पार्टी में आवे। दरअसल जेडीयू को उम्मीद थी कि भागलपुर के मंच से पीएम मोदी नीतीश कुमार को एनडीए का चुनावी चेहरा घोषित कर देंगे। हालांकि पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री तो बता दिया, लेकिन 2025 के चुनावी समर में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश ही होंगे, ऐसा ऐलान नहीं किया। बीजेपी के दूसरे नेता भी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री वही होंगे, ये सीधे तौर पर कहने से बच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई संशय नहीं है। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी जेडीयू पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जेडीयू को खत्म करने में लगी। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, जाकर के विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के 5 दलों का संगठन है, 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। ये तो केवल ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश जी ही प्रदेश के। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही बने। इतना वर्ड्स पे मत जाइए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी लोगों ने कहा है नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री भी नीतीश जी होंगे। कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं, डोंट वरी। मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही
जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता, जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैया डाल के चल रहे हैं और किस दिन धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एक नाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कोई भी विषय बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड, बिना कोर कमेटी बिहार या राष्ट्रीय स्तर पे किए हुए निर्णय नहीं होता है। हम सब लोग की जो पार्टी है, हम सबों का जो नेतृत्व करता है, वो जो डिसीजन आता है वो सर्वमान्य होता है। अभी हम सब लोग एक साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो निश्चित तौर पे आगे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री तीसरी नंबर की पार्टी, बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उनका काम है ना, उनका पार्टी के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो जाने हैं, वो लोग सब पूछिए। वो डबल इंजन का सरकार है। आज जो महामहिम राज्यपाल के भाषण हुआ तो एक एक चीज जो राज्यपाल जी आएंगे वही भाषण होता है। हाई हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वही पुराना भाषण जो पिछले साल हुआ भाषण, वही भाषण। 25 सीएम चेहरे पर सस्पेंस और जेडीयू में निशांत की एंट्री को लेकर जारी सियासत के बीच बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश हो गया। हालांकि बजट सत्र के पहले दिन सीपीआई एमएल के विधायकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाथों में जंजीर लेकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने अमेरिका से लौटे अप्रवासी भारतीयों के साथ हुए सलूक को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। दलील ये कि भारत के स्वाभिमान से खिलवाड़ बंद किया जाए। हाथों में जंजीर क्यों पहना? इसलिए हम लोगों ने पहना है कि हमारे प्रवासी मजदूरों को जिनको भारत सरकार ने काम दे पाने में कामयाबी नहीं हासिल की, ऐसे मजदूरों को हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़िया पहना के जो भेजा, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक भी शब्द नहीं है, सवाल नहीं है। ये भारत के संप्रभुता और स्वाधीनता पर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हम लोग मजदूरों के सम्मान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हथकड़ी पहन के हैं। वाम दल के जो विधायक है वो हाथों में जंजीर पहनकर यहाँ पहुँचे हैं और लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के सामने केंद्र सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।